एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। और हम पढ़ रहे हैं 8th क्लास की सिविक्स और चैप्टर का नाम है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। आज इस वीडियो लेक्चर में हम आपको प्रेसिडेंट के बारे में नॉलेज देंगे कि प्रेसिडेंट क्या होता है, कैसे प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है और एक प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन एक पर्सन के अंदर होनी चाहिए। इससे पहले इस चैप्टर की मैंने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के ऊपर वीडियो अपलोड किए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर देखे नहीं है, वो वीडियो लेक्चर देखे नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले उनको जाकर देख लें और उसके बाद आप इस वीडियो को वॉच करें। अंडरस्टैंड? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंडिया जो कंट्री है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी होती है, आप जानते हैं, और डेमोक्रेसी में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो सभी इलेक्शन फेस करती हैं, सभी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। दैट इज द क्लियर। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको पहले ही मैं ये सारे टॉपिक कवर कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसी जिस तरह से हम प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं इंडिया के अंदर, उसी तरह से एक प्रेसिडेंट भी इंडिया के अंदर अपने आप में कुछ पावर रखता है। वो प्रेसिडेंट हमारा जो इंडिया जो कंट्री है उसका हेड होता है। जो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है वो आपकी गवर्नमेंट का हेड होता है, लेकिन एक कंट्री का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट ही होता है। दैट इज द क्लियर। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। ही इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज consisting of member of the both the houses of the parliament and the member of state legislative assembly. The president is elected for a term of 5 years. जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया के अंदर वो हेड होता है, वो हमारे स्टेट का हेड होता है। अंडरस्टैंड? स्टेट मीन्स यहाँ पे जो स्टेट बोला गया है वो इंडिया को बोला गया है। क्यों? क्योंकि इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। तो प्रेसिडेंट जो होता है वो इंडिया का हेड होता है। वो हमारा क्या होता है? इंडिया का क्या होता है? हेड होता है। द हेड ऑफ द स्टेट, जो इंडिया एक स्टेट है उसका जो हेड है वो प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट को का जो इलेक्शन होता है वो इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है। मीन्स जो पार्लियामेंट में एमपी होते हैं प्लस जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो एमएलए होते हैं उनके द्वारा, उनके थ्रू एक पर्सन को प्रेसिडेंट डिग्निटी के लिए नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है, अपॉइंट किया जाता है। यानी प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसमें आपका एमपी और स्टेट के एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं। हम जो इंडियन सिटीजन है वो प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं। हम किसको डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं? हम एमपी प्लस एमएलए को डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। हम जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनको भी डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं, वो एमएलए के थ्रू इलेक्ट होके जाते हैं। इसी तरह से जो आपका प्रेसिडेंट है उसका जो इलेक्शन होता है तो उसमें ओनली एमएलए और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो एमएलए होते हैं प्लस वो, और जो आपके एमपीज होते हैं, जो कंट्री के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अपना वोट डालते हैं। अंडरस्टैंड? तो इंडिया के अंदर इस तरह से एक प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। अब देखते हैं कि इंडिया के अंदर एक प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन एक पर्सन के पास होनी चाहिए। तो फर्स्ट है, ही शुड बी एन सिटीजन ऑफ इंडिया। वह इंडिया का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए। यदि कोई पर्सन इंडिया का प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो फर्स्ट ये डिमांड करती है कि ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। सेकंड क्वालिफिकेशन क्या होती है? ही शुड एट लीस्ट बी 35 ईयर्स ऑफ एज। उसकी जो एज है वो कम से कम 35 ईयर्स होनी चाहिए। अंडरस्टैंड? एक राज्यसभा के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि 30 ईयर्स एज होनी चाहिए, और एमपी बनने के लिए हमारे पास 25 ईयर्स एज होनी चाहिए। लेकिन अगर आप प्रेसिडेंट का कोई इलेक्शन फेस कर रहे हैं, यदि कोई पर्सन प्रेसिडेंट बनना चाह रहा है तो उसकी जो एज है
वो कम से कम एटलीस्ट 35 ईयर्स होनी चाहिए। थर्ड, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और बैंकरप्ट और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। वो किसी इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू या इंडियन स्टेट के थ्रू वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। दैट इज द क्लियर। और इसमें आगे है कि वो बैंकरप्ट और अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। बैंकरप्ट तो आप जानते हैं कि ऐसा एक पर्सन जिसने किसी बैंक से लोन लिया है और वो उसको पे नहीं कर पाया है, तो ऐसी सिचुएशन में बैंक उसको बैंकरप्ट क्या कर देता है, घोषित कर देता है। तो प्रेसिडेंट बनने के लिए वो पर्सन बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए और वो अनसाउंड माइंड यानी वो पागल नहीं होना चाहिए, तब जाके एक पर्सन इंडिया का प्रेसिडेंट बन सकता है। यदि ये सारी क्वालिफिकेशन वो कंप्लीट करता है कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, उसकी एज 35 ईयर्स ऑफ होनी चाहिए, वो किसी भी लाभ के पद पर इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू नहीं होना चाहिए, ठीक है, और वो पागल अथवा दिवालिया नहीं होना चाहिए, यानी अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए और बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए। यदि ये सारी क्वालिटी, ये सारी क्वालिफिकेशन वो कंप्लीट करता है, तब जाके एक पर्सन इंडिया का प्रेसिडेंट बन सकता है। तो आई होप इस लेक्चर में मैंने आपको प्रेसिडेंट के बारे में बताया कि किस तरह से प्रेसिडेंट आपका इलेक्ट होता है। और इंडिया में प्रेसिडेंट क्या होता है, एक जो इंडिया एक स्टेट है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, उसका क्या होता है, हेड होता है। और प्रेसिडेंट इंडिया का फर्स्ट सिटीजन होता है। अंडरस्टैंड। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर्स होती हैं, कौन कौन सी ऐसी पावर हैं जो प्रेसिडेंट के पास होती हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। जो नॉलेज मैंने इस लेक्चर के थ्रू आपको प्रोवाइड कराई है, आपने उसको अंडरस्टैंड करने की पूरी ट्राई की होगी। आप इस वीडियो को अगेन एंड अगेन वॉच कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रेसिडेंट की पावर्स क्या होती है। अंडरस्टैंड। तब तक के लिए गुड बाय।